सोचिए कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पावर है, पैसा है, रुतबा है और आप मज़े से पूरा जीवन आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन फिर आप एक फैसला लेते हैं और उस एक फैसले के कारण आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। आप जेल जाते हैं, आपको पीटा जाता है, घर वाले आप पर गुस्सा होते हैं। कुछ महीने बाद आप जेल से बाहर निकलते हैं। इसके बाद आप अपनी काबिलियत के दम पर एक बार फिर से बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको चैन नहीं मिलता। आप बिना किसी बात की परवाह किए एक बार फिर से सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और यही काम आप जीवन भर करते रहते हैं। ये कहानी है उस देशभक्त इंसान की जिसे आराम से जीवन गुजारने के कई मौके मिले, लेकिन फिर भी उसका जीवन पूरी तरह उथल पुथल रहा। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई लिखाई और खेलकूद दोनों में अच्छे थे। उन्हें मैट्रिक और इंटर दोनों में अच्छे मार्क्स मिले। कलकत्ता के सबसे बड़े कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। फिर लंदन जाकर उन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी पास कर ली। आईसीएस की परीक्षा ब्रिटिश हुकूमत की सबसे कठिन परीक्षा थी। बोस का जीवन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा था। उनके पास पैसा था, रुतबा था, आरामदायक नौकरी थी। अब भला उनके साथ क्या गलत हो सकता था? लेकिन गलत हुआ। बोस ने आईसीएस की आरामदायक नौकरी को ठुकरा दिया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों से मार खानी पड़ी। जिस साल उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, उसी साल उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके घर वाले भी सोचते होंगे, आखिर ये लड़का चाहता क्या है। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तब अंग्रेजों ने कई राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। इसी कड़ी में बोस भी जेल से बाहर निकले। इसके बाद बोस एक नामी अखबार के एडिटर बने। फिर उसके बाद उन्हें कलकत्ता का मेयर भी बनाया गया। एक बार फिर से बोस के पास पैसा और पावर आ गया। उन्हें यूरोप घूमने का मौका मिला। मुसोलिनी जैसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई। उनके जीवन में फिर से सब कुछ ठीक चलने लगा। अब भला उनके साथ क्या गलत हो सकता था, लेकिन फिर से गलत हुआ। बोस ने मेयर के पद को भी आरामदायक नौकरी नहीं समझा और उसे लात मार दिया। उन्हें फुल टाइम क्रांतिकारी बनना था। ब्रिटिश हुकूमत को इससे गुस्सा आ गया। उसने बोस को फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 41 साल के एज में बोस जेल से बाहर निकले। इस बार उनकी लोकप्रियता पूरे चरम पर थी। लोग उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बस एक छोटी सी दिक्कत थी, उन्हें गांधी जी को सेट करना था। उनकी बातों पर हाँ में हाँ मिलाना था। लेकिन बोस ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। नतीजा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी जी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। बोस भी किसी से कम नहीं थे। वे भी चुनावी मैदान में कूद गए। बोस की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि वे चुनाव भी जीत गए और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। बोस एक बार फिर से बुलंदी पर पहुंच गए। अब भला उनके साथ क्या गलत हो सकता था, लेकिन फिर से गलत हुआ। बोस की गांधी और बाकी नेताओं के साथ नहीं बनी। नतीजा उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। बोस ने अपना एक अलग गुट बना लिया और इस गुट का प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि अंग्रेज भी घबरा गए। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया। इस बार जो हुआ उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बोस अपने घर में कैद थे, लेकिन वे आराम से थे, अपने परिवार के साथ थे। घर के बाहर कुछ सिपाही जरूर तैनात थे, लेकिन वे तंग नहीं करते थे। मिला जुला कर सब कुछ ठीक चल रहा था। बस उन्हें थोड़ा इंतजार करना था। फिर शायद भारत को आज़ादी मिल जाती और शायद वे ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते। बस उन्हें घर में आराम से समय काटना था। लेकिन बोस तो बोस ठहरे। उन्होंने इस आराम को भी ठुकरा दिया और एक रात वह ब्रिटिश सिपाहियों को चकमा देकर घर से भाग निकले। फिर बोस ने जर्मनी की यात्रा की। देश की आज़ादी के लिए कई विदेशी नेताओं से मुलाकात की।
आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, लेकिन इसी संघर्ष में उनकी मौत हो गई, या शायद नहीं भी हुई। उनकी मौत कब और कैसे हुई, इसका सच आज तक किसी को नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस को उनकी अपनी पार्टी ने किनारे कर दिया है। आज़ाद हिंद फौज को कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। आज की पीढ़ी उनके बारे में शायद ठीक से जानती तक नहीं है।